बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से बात चल रही है भावातिरेक की। भावातिरेक की जो व्यक्ति होता है उसकी क्षिप्र कल्पनाएं एक क्षण में आकाश से पाताल को नाप देती हैं और साथ ही शेख चिल्ली की तरह से एक अंडे से घर बसा देती है। अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करने पड़ते, वो पुरुषार्थ नहीं करने पड़ते जो घर बैठे बैठे 1 सेकंड में कुछ भी करा देती हैं। जिस समय जिसकी भाव प्रवणता साहस तथा हौसले को जगाती है तब उसे पहाड़ को उखाड़ डाल करके समुद्र को मत करके तारे तोड़ करके काम को इतना सरल बना देती है कि उसके विपरीत जब वो कठिनता से मुड़ पाता है तो वो उसके जाल खड़े कर देती है कि आदमी उसमें फंस करके खड़ा रह जाता है। है तब उस व्यक्ति को अनुभव होने लग जाती है। भावातिरेक व्यक्ति का एक यही होता है। और यहीं तक नहीं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, उनके सामने उनसे कोई बात नहीं करता है, परंतु मानसिक रूप से उनका स्तर इतने तक हो जाता है कि उनके अंदर अपने आप ही कल्पनाएं उठती रहती हैं और अपने आप ही उसके जवाब देते रहते हैं। भावातिरेक व्यक्ति इतना कल्पनाशील सुकुमार होता है कि अपनी कोमल कल्पनाओं और यथार्थ की कठिनाइयों में इतना अंतर अनुभव करता है कि उसे मजबूरन उस क्षेत्र में उतरना पड़ता है। भावना के क्षेत्र में, विचारणा के क्षेत्र में उसमें उसको उतरना ही पड़ता है। अपने को बड़ा असहाय, अपरिचित, अयोग्य तथा विदेशी जैसा अनुभव करता है। परायापन उसके पास होता है।
और जल्दी से जल्दी अपने प्यारे कल्पना लोक में, जल्दी से जल्दी ऐसा व्यक्ति अपने प्यारे कल्पना लोक में उतरने का प्रयत्न करने लग जाता है, या वो मजबूर हो जाता है, अंदर से ही इतना मजबूर हो जाता है। उसका यथार्थ का जो धरातल है वो बहुत कमजोर हो जाता है। बेटा बोलो, क्या ऐसा होता है? मैं कहता हूं अवस्था आपकी कहीं भी हो सकती है इस क्षेत्र में। छुपाओ मत, छुपाओ मत। हर किसी के साथ ये लगा है। जो कल्पनाओं के घोड़े पर सवार रहते हैं और केवल कल्पनाएं नहीं, कुकल्पनाओं में जाकर के खोए रहते हैं। मानसिक आधार इतना कमजोर, कोमल होने के कारण इतना कमजोर हो जाता है कि जिम्मेदारी के किसी बोझ को उठाने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह जाती है। मेरे कई बच्चे इस दौर से गुजरे हैं, परंतु पिछले दिनों की उनकी तपस्या अब जाकर के उनकी स्थिति को, उनको स्तर को ऊंचा कर पाई है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मन को मौन धारण करा दें। प्रयास करें, मन को मौन धारण करने का प्रयास करें। जितने समय आप जप करते हैं उतने समय मन भी कोई ना कोई अपना खेल खेलने लग जाता है। उन्नति और सफलता के स्वप्न, भोग और विलास की कुकल्पनाएं इसी पृष्ठभूमि पर वो तैयार करके रख देता है। संघर्ष, संतुलन और सहिष्णुता, हाँ रीटा बेटा, कोशिश करो कि उसमें कोई भी विचार ना उठे। कल्पनाएं बड़ी कोमल होती हैं बेटा, इसलिए ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है और वो कल्पनाओं के लोक में जाकर के खो जाता है। मैंने अभी पिछले शुरुआत में कहा था, धरती से लेकर आकाश तक सारे को एक ही सेकंड में नाप देता है। चारों तरफ की सहायताएं अपने आप बरसाने लग जाता है। बेटा, कल्पना लोक से निकल करके यथार्थ में जब आप आ जाएंगे, कल्पना लोक से निकल करके यथार्थ में जब आ जाएंगे, ये मन आपको इतने ही साधना के द्वारा जुटा करके खड़ा कर देगा। को सोचिए जरा, कल्पना करिए जरा उस समय की स्थिति, जैसे ये अभी काल्पनिक कोई भी चीज हमारे लिए करके रख देता है, परंतु जब ये यथार्थ की भूमि पर करेगा तो आपकी अवस्था क्या बना देगा। ये सोचने की बात है। देखिए, गुप्ता जी की बात सुन लीजिए, जो लिख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए।
बहरहाल अगर आपको बात समझ आ रही है, बोलो भाई, लिखो, सब लिखो, लिखा करो। क्या परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हो, या कल्पना के स्वप्न लोक में ही खोए रहना चाहते हो? सपने कभी साकार नहीं होते हैं। और याद रखना, जिनके पास संघर्ष, संतुलन और सहिष्णुता नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति कोई बड़ी उन्नति करते नहीं देखा जा सकता। कोई बड़ी उन्नति करते नहीं देखा जा सकता। इसलिए परिवर्तनशील होना ही पड़ेगा। एक बात और कहता हूं, ऐसा अति भावुक व्यक्ति भोला होता है, खुद ही लुटता है, खुद ही लुटता है। उसकी भावुकता की गति बहुत शीघ्रता से जागृत हो जाती है, बगैर कोई प्रयास किए हुए फटाक से जागृत हो जाती है, और वो कल्पना लोक में जाकर के खो जाता है। गति की बात कर रहा हूं। गति माने परिवर्तन बताया है आपको, तो आपकी अवस्था उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन की बात आपसे की है, परंतु यदि यथार्थ में आप आना चाहते हैं तो इस गति को रोकना होगा। इस गति को रोकना होगा। ये आपकी गति उत्थान की नहीं है, पतन की है। हमारे अंदर विचार उठे, सेवा के, परोपकार के, भलाई के, अपनेपन के, प्रेम के, ये भाव उठे ही नहीं, यथार्थ में क्रियाशील हो जाए। करुणा और दया, ये दोनों मार्मिक शब्द हैं। जिसके अंदर ये पैदा हो जाती है, ऐसा आदमी बहुत जल्द द्रवित हो जाता है, और इतना द्रवित हो जाता है कि उसके आंसू, उसकी करुणा और उसकी संवेदना इतनी क्षणिक अनुभूति परक होती है कि वो किसी के भी वास्तविक एवं स्थायी सहायता अगर वो करना चाहता है तो कर नहीं पाता, और ना कर पाने के कारण उसको उस परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिलता। सेवा सहायता के फल नहीं मिलने के कारण ऐसा व्यक्ति भावातिरेक के कारण दानी अथवा उदार हो सकता है, किंतु वो गुण उसकी भाव तरंगों के साथ ही आते और चले जाते हैं। उस समय वो व्यक्ति भावातिरेक के कारण, जैसे व्यक्ति को बुखार चढ़ जाता है, ऐसे ही भावातिरेक का बुखार उसको चढ़ता है, उफान आता है, जैसे दूध में उफान आता है। उसका सर्वस्व उस समय लिया जा सकता है, ठगा जाता है, किंतु ज्वर के उतरने के बाद जब वो लुटा हुआ होता है तो उसका जीवन
नीरस और शुष्क हो जाता है। भावातिरेकी व्यक्ति जहां भी काम करता है अथवा जिस क्षेत्र में वो उतरता है वहां भी अपने विरोधी बना लेता है या किन्हीं से दूध पानी जैसी घनिष्ठता स्थापित कर लेता है। तटस्थ रहने की, तटस्थ एक जगह पर स्थिर होकर के रहने की घनिष्ठता तो करना चाहता है पर रुक नहीं पाता, एक जगह रुक नहीं पाता। ना रुक पाने के कारण ऐसा व्यक्ति कोई कठोर निर्णय भी नहीं ले पाता और उसकी आंतरिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है। उसकी स्थिति अंदर से हमेशा डामाडोल रहती है। तटस्थ रहना, तटस्थ व्यक्तियों के साथ कोई सरोकार रखना उसके व्यवहार शास्त्र के अंदर नहीं होता, वो टिक नहीं पाता। व्यवहार शास्त्र में उसकी स्थिति बढ़ी चढ़ी तथा अभावपूर्ण दुनिया के कारण सफलता लाने के स्थान पर ऐसा व्यक्ति कटुता, कुंठा और विरोध की अधिक स्थिति पैदा कर लेता है। भावातिरेकी व्यक्ति एक छोटी सी बात को लेकर के ऐसा उधेड़ बुन में लग जाता है कि सारा दिन भी वो लगा रहे परंतु किसी निचोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दृढ़ता उसके अंदर से नहीं होती और दृढ़ता ना होने के कारण एक टुटन उसे अंदर से हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा व्यक्ति रात दिन उलझन में उलझा रहता है, समय उसको उलझा करके रखता है और कुछ भी करने की फुर्सत उसके पास नहीं होती। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा अपने काम में समय उसको ऐसा उलझा देता है, हर कर्म अपूर्ण करता है और कुछ अच्छा करने के पास उसके पास वक्त नहीं होता। दिन रात खाते पीटते उठते बैठते अथवा काम करते समय उसका मस्तिष्क उस उधेड़ बुन में लगा रहता है जो उसको फुर्सत नहीं मिलने देता। इसी तरह की भावातिरेकता के कारण भावप्रवण व्यक्ति अधिक करुणा के कारण उदास, खिन्न और अप्रसन्न देखे जाते हैं। यही कारण है जिनके कारण व्यक्ति अपने एक किसी फैसले पर अडिग नहीं हो पाते और वो गेंद की तरह से इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। एक जगह टिक नहीं पाते हैं। अब ध्यान की तरफ चलेंगे, कल फिर समझाएंगे। शांत
दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन।
मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुक्त और फिराएं। अपनी कल्पनाओं को रोकने का प्रयास करें। कल विषय को बदला जाएगा, दूसरा विषय लिया जाएगा। ये सीढ़ी ध्यान की सीढ़ियां हैं, आप इनको चढ़ें। आज की बात संपन्न।